दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएनजी वर्सेस इलेक्ट्रिक के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने सीएनजी गाड़ी को पेट्रोल के साथ कंपेयर किया था और दोनों में अलग अलग तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से आपके लिए कौन सी गाड़ी जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकती है और किस में जो है आपको पैसा आपका पूरी तरीके से वसूल हो सकता है। उनमें मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि आपको किस में क्या डिमेरिट्स देखने को मिलते हैं अगर आप सीएनजी गाड़ी वगैरह लेते हैं तो, और आपकी कितनी रनिंग के हिसाब से आपके लिए सीएनजी गाड़ी जो है वो बेहतर होने वाली है। उस वीडियो को देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला व्यूवर्स की तरफ से और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सीएनजी वर्सेस इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक की भी मैं वीडियो को कवर करूं। तो आज हम कवर करने वाले हैं सीएनजी वर्सेस इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर जो एक गाड़ी मैंने चूज की है वो मैंने चूज की है टाटा की टियागो, जो कि आपको सीएनजी में भी देखने को मिल जाती है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वर्जन भी इसका गाड़ी का हमें देखने को मिल जाता है। और मैंने ये गाड़ी इसलिए ली है क्योंकि एक तो ये दोनों वेरिएंट्स में आती है और उसके साथ साथ मैंने इसका सेम वेरिएंट जो सेम फीचर्स के साथ में आता है उसी को इलेक्ट्रिक में लिया है और उसी को मैंने सीएनजी में लिया है। तो यहाँ पर मैंने जिस वेरिएंट को चूज किया है वो है आपका एक्सटी का जो मैंने सीएनजी में वेरिएंट लिया है वो लिया है आपका आईसीएनजी वाला। एक्सटी का एक ही वेरिएंट आता है और जो मैंने इलेक्ट्रिक में लिया है वो लिया है एक्सटी का लॉन्ग रेंज वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको मीडियम रेंज कोई भी इस गाड़ी को प्रेफर नहीं करूंगा मैं खरीदना, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो काफी ज्यादा कम रहती है। अगर आप 100 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको उसको बार बार जो है वो रिचार्ज करना होगा। तो यहाँ पर जो मैंने वेरिएंट लिया है वो प्रैक्टिकल वाला आपका एक्सटी का लॉन्ग रेंज लिया है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि सीएनजी में आपको 72 bhp और 95 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिलता है, और अगर इलेक्ट्रिक की बात करूं तो यहाँ पर 74 bhp और 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने दोनों गाड़ियां ली हैं एक्सटी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि उनके एक्स शोरूम प्राइस में कितना डिफरेंस और क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर टाटा टियागो का एक्सटी सीएनजी आप देखोगे तो 7,35,000 रुपए का आ रहा है, और अगर आप उसका लॉन्ग रेंज वाला इलेक्ट्रिक देखोगे तो उसका एक्स शोरूम प्राइस 10,24,000 रुपए है। उसी के साथ साथ मैंने इसकी ऑन रोड कॉस्ट निकाली है तो सीएनजी की जो ऑन रोड कॉस्ट निकल के आई है वो गुड़गांव में 8,32,521 रुपए निकल के आई है, और इलेक्ट्रिक की जो ऑन रोड कॉस्ट निकल के आई है वो निकल के आई है 11,78,284 रुपए। अब उसके बाद में जो हमारे पास में कॉस्ट आ गई है तो फिर मैंने कैलकुलेशन की है, तो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर एक एक्सेल देख सकते हो जहां पर कि मैंने सारी कैलकुलेशन की है। यहाँ पर एक एक करके मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ, सारे फैक्टर्स को कवर करता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो सीएनजी की गाड़ी की कॉस्ट है पहली रो में अगर आप देखोगे तो वो आ रही है 8,32,521 रुपए, और इलेक्ट्रिक की है 11,78,284 रुपए। यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3,45,763 रुपए, यानी कि 3.5 लाख का मोटा मोटा डिफरेंस आपका निकल के आ रहा है। अब कॉस्ट पर किलोमीटर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर सीएनजी की जो कॉस्ट है वो है 3 रुपए 72 पैसे। यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है उसके हिसाब से मैंने 22 का माइलेज कंसिडर किया है, एज्यूमिंग कि आपको ओवरऑल ट्रैफिक में, हाईवे पे, लोकल में, रेड लाइट पे सब जगह का मैंने मिला के ओवरऑल 22 का माइलेज कंसिडर किया है, और मैंने 82 रुपए किलो सीएनजी यहाँ पर कंसिडर की है। 82 रुपीज पर केजी आपकी सीएनजी कंसिडर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आई है 3 रुपए 72 पैसे, और इलेक्ट्रिक की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारा डेटा एनालाइज किया, वो कॉस्ट आपकी निकल के आई है 1 रुपये 40 पैसे। अब उसके बाद में जो 3,45,763 रुपए का आपका डिफरेंस निकल के आया था उसको कवर करने के लिए आपके किलोमीटर्स कितने चलाने पड़ेंगे वो आ रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर, यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तब आपकी जो सीएनजी की रनिंग की कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 5,58,000 रुपए, और आपकी इलेक्ट्रिक की कॉस्ट निकल के आएगी 2,10,000 रुपए, और उसके साथ साथ आपका डिफरेंस हो जाएगा 3,48,000 रुपए का। यानी कि जब आप अपनी गाड़ी को 1.5 लाख किलोमीटर चला लोगे तब आपकी जो कॉस्ट है वो वसूल हो पाएगी एक सीएनजी वर्सेस इलेक्ट्रिक कार की, जो आपने एक्स्ट्रा पैसा इलेक्ट्रिक में दिया है। अब ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके साथ साथ अब ये वाली टेबल भी देखो जो दूसरी टेबल में दिखा रहा हूँ। अब मान लिया वो 3.5 लाख रुपए आपने अपनी जेब में रखे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में। तो यहाँ पर मान के चलो आपकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर पर डे की है, आप डेली 100 किलोमीटर चलते हो काम के हिसाब से या फिर ट्रेवल के हिसाब से। मैंने मैक्सिमम करके लगाया है इसको, यानी कि मैंने थोड़ा सा वीडियो को इलेक्ट्रिक की तरफ इंक्लाइंड करके ही डेटा को कैलकुलेट किया है। तो आपके ईयर्स कितने लग रहे हैं उसमें? 4 साल मोटा मोटा आपको लग रहे हैं अगर आप 100 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाते हो तो, ठीक है। 4 साल लगे। अब मान लिया 4 साल में आपकी कॉस्ट वसूल हो गई, लेकिन अगर आपने वो 3.5 लाख रुपए अपने बैंक में रखे होते तो आपको कितना ब्याज मिला होता? 7% के हिसाब से, जो कि आज की डेट में एफडी का इंटरेस्ट है वो आ रहा है 96,813 रुपीज। मोटा मोटा 1 लाख रुपए आपको वहां से आ गया। वो 1 लाख रुपए माइनस कर लो अपनी कॉस्ट में, तो आपके 2.5 लाख रुपए ही वसूल हुए 4 साल में भी, जबकि आप 100 किलोमीटर गाड़ी को
डेली चला रहे हो तो आपके 2.5 लाख रुपए वसूल हुए, यानी कि और उसके आगे जाके आपका पैसा वसूल होगा और 2-3 साल में लगभग, क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट करो। अब ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने बताई आपको, ये जब है जब आपने सारा पैसा अपनी जेब से दे दिया। अगर आपने बैंक का लोन लिया है और आपने 3.5 लाख रुपए का लोन लिया है तो उस 3.5 लाख रुपए पे आज की डेट में 8 से 9% के हिसाब से आपका उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, तो वो पैसा और ज्यादा दिन में रिकवर होगा। यानी कि मेरे हिसाब से मैं ये कैलकुलेशन करने में बिल्कुल फेल रहा कि भैया किस हिसाब से जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेना फायदे का सौदा है। बहुत अच्छी बात है कि भाई वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, सब कुछ सब चीजें बढ़िया है, लेकिन आज की डेट में अगर पैसे को देखा जाए, अपनी जेब को देखा जाए और अपने हिसाब किताब को देखा जाए, तो अगर किसी की 100 किलोमीटर भी गाड़ी चल रही है तो भी मुझे दूर दूर तक कहीं से भी उसकी कॉस्ट को रिकवर होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अगर किसी के पास और कोई कैलकुलेशन है तो जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ में क्या है? उसकी कॉस्ट। उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो चाइना से इंपोर्ट होती हैं और उस वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर मान लिया 10 साल बाद इतनी गाड़ी चलने के बाद में उसकी बैटरी बदलने का नंबर आ गया तो फिर तो सारे का सारा मेहनत पे पानी ही फिर गई। तो दोस्तों सारी कहानी ये निकल के आती है कि जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती नहीं होती तब तक जो है उनको लेने का मेरे को सेंस नहीं लगता। उसके अलावा एक समस्या और है चार्जिंग की। अब जैसे सीएनजी गाड़ी है वो तो बाईफ्यूल आती है, वहां पर आप सीएनजी डलवाओ, पेट्रोल डलवाओ, कुछ भी डलवाओ, आपके हिसाब से जैसे चलानी है वैसे चलाओ। पर इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मान लिया 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर की एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपको पहले बैठ के अपने ट्रिप पे जाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ कहाँ पे अपनी गाड़ी का हॉल्ट लेना है, वहां पर क्या इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो क्या उसमें वेटिंग है। अगर मान लिया 2 चार्जिंग पोर्ट है, पहले से ही 4 गाड़ियां लगी हुई हैं, एक गाड़ी को चार्ज होने में डीसी पे 1 घंटा 2 घंटा लगेगा 80% चार्ज होने में, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा। अब आप फैमिली के साथ हो तो आप कितना टाइम उसमें दे सकते हो, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको उसके लिए बैठ के करनी पड़ेगी। यानी कि जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हो तो एक प्लानिंग तो आपकी होती है पूरी पूरी कि भैया हमें कहाँ जाना है, कैसे रहना है, कहाँ घूमना है, कहाँ फिरना है, कौन सा होटल करना है। उसके साथ साथ आपको ईवी में ये सारी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की चार्जिंग को लेकर, क्योंकि आप बेशक नहीं चाहोगे कि आप फैमिली के साथ हो और आपको एंग्जाइटी हो कि मेरी गाड़ी 10% 20% ही रहेगी, अब मैं आगे क्या करूंगा। तो दोस्तों ये थी सारी कैलकुलेशन, ये था सारा बिल्कुल हिसाब किताब एकदम सीधे साधे तरीके से। तो यहाँ पर फायदा जो है वो सीएनजी गाड़ी को लेने का ही है इस कंपैरिजन में। और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई लेता है तो भैया उसकी रनिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो कॉस्ट रिकवर हो पाएगी। 200-250 किलोमीटर डेली जिसकी रनिंग हो तो उसके लिए फायदा डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर इसी तरीके की जेन्युइन ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑटोमोटिव आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।